हरे कृष्णा। मैं हूं आचार्य सुमन मुखर्जी, हाजिर हूं फिर आपके सामने आपका अपना चैनल एस्ट्रो क्विज बाय सुमन में। आज फिर से एक नया टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है। लोग कई दिनों से मुझे वो कह रहे हैं कि इसके बारे में आचार्य जी इसके बारे में कुछ बनाइए। अगर हमारे हथेलियों में अलग अलग जगह पे जब तिल निकलते हैं तो उसका क्या असर रहता है, क्या फल होता है, उसका फल कथन हम कैसे करेंगे। तो आइए चलिए देख लेते हैं। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाए, सब्जेक्ट में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो नए व्यूवर्स हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ। इस वीडियो को जो है सोच रहा हूँ 2 एपिसोड में बनाऊंगा, 2 पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि अदरवाइज थोड़ी लंबी हो जाएगी। क्योंकि जो तिल है वो हमारे हथेलियों में कहीं पे भी हो सकते हैं, हमारे हथेलियों में भी हो सकते हैं, वो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में भी हो सकते हैं, हमारे होठ पे हो सकते हैं, हमारे माथे पे हो सकते हैं, हमारे आईब्रोज पे हो सकते हैं, हमारे लिप्स पे हो सकते हैं, हमारे चिन पे हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ, आज जो सब्जेक्ट को कवर कर रहा हूँ वो ये है कि जब हथेली के विभिन्न हिस्सों में जब तिल रहेगा तो वो क्या क्या फल होगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तिल अगर आपका बचपन से है, अगर आपके हथेली पे किसी भी हिस्से पे वो अगर बचपन से है तो उसका असर रिलेटिवली कम रहेगा या नहीं रहेगा, ना के बराबर आप बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई तिल जो अभी आपके मतलब किसी कैरियर के या जिंदगी के किसी भी फेज पे जो है निकल रहे हैं, धीरे धीरे निकलते हुए आपको दिख रहे हैं, धीरे धीरे निकल रहे हैं और बड़े हो रहे हैं, तो उसका मतलब, उसका जो इंटरप्रिटेशन है, उसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आज मैं जिन भी तिलों का बात करूंगा, ये जो करने वाला हूँ इस वीडियो में, वो सारे काले तिल की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, तिल अलग अलग रंग के हो सकते हैं, काला हो सकता है, रेड हो सकता है, लाल हो सकता है या ब्राउन भी हो सकता है। तो मैं इस वीडियो में जो आज की वीडियो में जो मैं कवर कर रहा हूँ वो काले तिलों के बारे में बात करूंगा। और एक पॉइंट और भी इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है जो ये है कि मैं जो ये पॉइंट बताऊंगा ये है कि जो मेल है उनके लिए आप राइट हैंड देखिएगा, जो फीमेल है उनके लिए लेफ्ट हैंड देखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो हमारा एक्टिव हैंड है या जो फंक्शनल हैंड है। तो अगर आपका फंक्शनल हैंड ज़्यादातर जो कि राइट हैंड ही होता है तो आप राइट हैंड देखिएगा, और अगर आपका फंक्शनल हैंड लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड देखिएगा। इन केस अगर आप काम नहीं करते हैं, आप घर में काम करते हैं, यू डोंट अर्न एनीथिंग, तो उस केस में जो है आपका जो है लेफ्ट हैंड देखा जाएगा या नॉन फंक्शनल हैंड देखा जाएगा। अगर आप लेफ्टी हैं, अगर लेफ्ट हैंड से ही ज़्यादा काम करते हैं तो उस केस में आपका जो डोमिनेंट हैंड है वो लेफ्ट हो जाएगा, तो उस केस में आप लेफ्ट हैंड देखिएगा। तो मुझे लगता है कि इससे आपको ये क्लैरिटी हो गई कि आपको क्या देखना है, किस हिसाब से देखना है और किस हथेली को देखना है। ठीक है, अब देखिए, जब तिल जब जीवन रेखा पे निकलते हैं, अब हमें पता है कि जीवन रेखा जो शुक्र पर्वत के घेर के जो है सराउंड करके जो गुरु पर्वत से नीचे, गुरु पर्वत और जो लोअर मार्स है जिसको हम बोलते हैं अवनत मंगल, उसके बीच में जो रेखा शुक्र पर्वत के सराउंड करके जो निकलता है, जो आपका भी स्क्रीन पे दिख रहा है, जीवन रेखा। तो जीवन रेखा पे जब तिल निकलता है तो ये क्या मतलब होता है? देखिए, ये ना बिल्कुल अच्छा साइन तो नहीं है। ठीक है, अगर आपकी जीवन रेखा पे कोई तिल निकल रहा है तो इसका मतलब यू रियली नीड टू बी वरीड। आपको थोड़ा सा इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सोचना क्या पड़ेगा? ये आपको बेसिकली ये दिखाता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बीमारी आने वाली है, कोई रोग बीमारी, किसी भी तरीके का हेल्थ इश्यूज आने वाला है, और आपको इसके बारे में जो है सतर्क हो जाना चाहिए। मेरा सुझाव ये है कि आपको अगर कोई तिल बनते हुए दिख रहा है, थोड़ा सा भी, छोटा सा भी, तो आप तुरंत जो है अपनी हेल्थ चेकअप करा लें और जो है डॉक्टर के पास तुरंत चले जाए, किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास चले जाए और एक जो है अपना हेल्थ चेकअप अच्छी तरह करा लें। ये बेटर रहेगा, क्योंकि तिल लाइफ लाइन पे या जीवन रेखा पे जब भी होता है तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज या तकलीफ हो सकता है। अब तिल जब जो है अगर आपकी मस्तिष्क रेखा में निकल रहा है, जो कि माइंड लाइन, जो कि जीवन रेखा के साथ निकलता है, आप लोगों को पता है, आपने मेरे वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको पता ही होगा, नहीं भी देखे होंगे तो मैं बता देता हूँ। जीवन रेखा के साथ जो लाइन सीधा निकलता है, जिसको हम मस्तिष्क रेखा बोलते हैं या माइंड लाइन बोलते हैं, वहाँ पे अगर तिल निकलता है तो क्या होता है? देखिए, माइंड का मतलब आपको पता है, ये हमारा ब्रेन है, हमारा दिमाग है, हम जिस हिसाब से सोचते हैं, हमारा जो इंटेलेक्ट है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे जब निकलता है तो इसका मतलब यह है कि कैरियर की उस फेज में, सॉरी कैरियर नहीं, रादर जिंदगी की उस फेज में, जीवन का उस फेज में जो है आपको जो है कुछ ऐसा कुछ होने वाला है जिससे आपको बहुत सारा टेंशन मिलने वाला है, बहुत सारा एंग्जाइटी मिलने वाला है। यू आर गोइंग टू बी वरीड फॉर अ गुड सॉलिड रीजन, और ये जो है आपको बहुत सारा जो है टेंशन देने वाला है। आपको जो है, आप
चीज़ें याद नहीं कर पा रहे हैं, आपका जो मेमोरी, जो रिटेंशन पावर है, जो रिटेंशन एबिलिटी है, वो कम हो रहा है और आपको चीज़ें याद नहीं रह रहा है। आप चीज़ों को आप सोच रहे हैं, आपको हो सकता है कि 1 हफ्ता पहले आपने कोई काम किया है और एकदम से आपको याद करना पड़ा और आप याद नहीं कर पा रहे। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ जो है ऐसा साइन जो है ये हो सकता है, ऐसा दिखता है। ऐसा अगर आपका माइंड लाइन पे हो रहा है, अगर मस्तिष्क रेखा में हो रहा है, तो ऐसा होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। तो अगेन इट्स नॉट ए गुड साइन। देखिए, तिल अपने आप में तो एक अच्छी साइन तो नहीं है, आपको ये पहले मान लेना पड़ेगा। अब कितना अच्छा है, कितना कम अच्छा है, वो हमें खाली देखना पड़ेगा तिल की साइज से, तिल किस जगह पे बना है और उस जगह पे जहाँ पे भी बना है वो जगह अदरवाइज और डिफेक्टिव तो नहीं है या और त्रुटि तो नहीं है। जैसे त्रुटि का मतलब आप लोगों को पता है मैं क्या कहता हूँ, कि अगर वहाँ पे क्रॉस हो, वहाँ पे ऑलरेडी आइलैंड हो, वहाँ पे बहुत सारे रेखाएं जो है आपस में कट पिट रहा हो, ठीक है, तो ऐसे चीज़ें जो है, वहाँ पे गड्ढा हो, अगर पर्वत है कहीं, तो ये सब चीज़ों को हमें पहले ही देख लेना पड़ेगा, जान लेना पड़ेगा। तिल अगर जो है वो मैरिज लाइन पे जो है, यानी कि लाइन ऑफ अफेक्शन या मैरिज लाइन या विवाह रेखा जिसको हम बोलते हैं, जो कि हमारे बुध पर्वत के नीचे और हृदय रेखा के, बुध पर्वत के नीचे हृदय रेखा के ऊपर जो है होता है। विवाह रेखा वो बताता है कि हमारी शादी कब होने वाली है। हम अगर किसी से इमोशनल अगर हमारा अटैचमेंट होता है और अदरवाइज कोई फिजिकल अटैचमेंट होता है तो भी ये दिखाता है। आप मेरे विवाह रेखा से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने कई सारे वीडियोस इसके बारे में रिलीज करी हैं, तो जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। देखिए, विवाह रेखा में जब तिल होता है, ऐसे में देखिए आपकी स्पाउस यानी आपकी पति या पत्नी से अनबन होना तो तय है, फॉर श्योर, ठीक है। किसी ना किसी विषय में, किसी ना किसी मुद्दे में अनबन होना बिल्कुल तय है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा कॉशन लेना पड़ेगा। आप जो भी डिस्कस कर रहे हैं या डिस्कस करने वाले हैं या जो भी बात करने वाले हैं, उससे पहले आपको थोड़ा सोच समझ के बात करना पड़ेगा। आपको किसी भी टाइप का जो कन्फ्लिक्ट है या डिसएग्रीमेंट है उसको अवॉइड करना चाहिए ऐसे में, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ कि वो जो है थोड़ा सा टल जाएगा या टल सकता है, या उसका इंटेंसिटी, जो प्रॉब्लम आपको मिलने वाला है आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड, वो जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा या कम हो सकता है। देखिए, बेसिकली क्या है, हमें हमारी ये जो हस्तरेखा है, जो सामुद्रिक शास्त्र जिसको हम कहते हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत हजारों साल पहले बनाया है, इसका पर्पस क्या है? हमारा पर्पस ये है कि हमारी ज़िंदगी में अगर ऐसी कोई घटना है जो हमें तकलीफ देने वाला है, जो बहुत अच्छा नहीं है, एनीथिंग विच इज़ नेगेटिव, विच कुड बी नेगेटिव, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो हमें जो है उसके बारे में प्रिकॉशन ले लेना चाहिए, उसके बारे में जो है पहले से सतर्क हो जाना चाहिए, और उससे रिलेटेड जो भी रेमेडीज़ है या उससे रिलेटेड हमारी ज़िंदगी में जो बदलाव लाने चाहिए, उसके बारे में हमें पहले से ही जो है वो बदलाव हमारी ज़िंदगी में ला लेने चाहिए। कई सारे लोग कहते हैं जैसे कि अगर किसी का हाथ नहीं है तो क्या उसका भाग्य नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं है, किसी का हाथ नहीं है तो भाग्य नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हथेली से उसके भाग्य को पढ़ सकते हैं। ये वो है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारा सोच चलता है, या सोच हमारी जो सोच है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रहा है, और वो जो स्टोर हो रहा है उसी का जो आउटपुट है, बेसिकली आप समझ लीजिए वो एक सर्वर है जहाँ पे डेटा स्टोर करके रखा हुआ है, वो डेटाबेस है, और ये जो है ये इसका आउटपुट है। बेसिकली यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं, हथेली पे हम देख रहे हैं कि वो जो डेटा रखा हुआ है वो बेसिकली क्या हम सोच रहे हैं, वो हमारा कार्मिक जो उसका इंटरप्रिटेशन है, उसका जो हमारी लाइफ में जो तब्दीली आने वाली है, अगर कुछ ऐसा है तो या हमारे लाइफ में जो होने वाला है उसको हम कैसे देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हाथ नहीं है तो भाग्य नहीं है, भाग्य तो उसका है, लेकिन अगर कोई विद्वान के पास जाएंगे तो वो भाग्य कैसा है, क्या होने वाला है, वो विद्वान, वो पंडित, वो आचार्य जी वो आपको पढ़ के बता सकते हैं, यही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको, बहुत सारे लोग ऐसे कुतर्क करते हैं, मैं इसको कुतर्क ही कहूँगा। खंडन करना बड़ा आसान होता है, लेकिन किसी चीज़ के बारे में, किसी भी विषय के बारे में मनन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हम जितना मनन करेंगे उससे हमारी चिंता शक्ति और प्रसारित होगा, हमारी सोच और बढ़ेगा। तो हमें मनन ज़्यादा करना चाहिए, ना कि हमें खंडन के बारे में सोचना चाहिए। बहुत आसान होता है आप किसी भी चीज़ को खंडन करना। एनीवेज, बैक टू द सब्जेक्ट। अगर हम फिर से सब्जेक्ट पे वापस आते हैं, देखिए, तिल हथेली पे जो है, अगर जब बीच पे होता है, एकदम बीच पे जो बेसिकली राहु वाला एरिया है, जो राहु का जो एरिया है वहाँ पे अगर होता है तो ये जो है अच्छा साइन नहीं है। ये आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दिखाता है। ये आपको ये दिखाता है कि परिवार में टेंशन, या परिवार को लेके किसी भी टाइप का टेंशन होने वाला है या हो सकता है। तो है आपको, अगर बीच में जो है राहु वाला जो एरिया है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है अभी, तो वो अगर वहाँ पे अगर तिल होता है तो आपको अपने हेल्थ
हेल्थ के बारे में जो है थोड़ा केयरफुल हो जाना चाहिए। हेल्थ चेकअप करा लीजिए, वर्कआउट कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, ठीक है। कुछ नहीं तो मॉर्निंग में आप वॉक करना स्टार्ट कीजिए, इन सब चीज़ों को कीजिए और डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए अगर ऐसा कुछ दिखता है तो। अगर यही तिल अगर आपका जैसे बीच में रखा हुआ है और अगर आपकी जो गुरु की उंगली है, जो कि हमारा इंडेक्स फिंगर है बेसिकली, ये वाला फिंगर, वहाँ पे अगर सेकेंड फैलेंज पे यानी द्वितीय पर पे अगर कोई तिल होता है, यहाँ पे तिल, आप इसको अच्छी तरह समझिएगा, राहु पर्वत में तिल और गुरु की उंगली में कहीं पे तिल, स्पेशली अगर सेकेंड फैलेंज पे अगर कोई तिल है तो इसका मतलब आपके पास अचानक पैसा या धन आने वाला है। तो वो एक बेनिफिक, क्योंकि गुरु हमें पता है बहुत बेनिफिक प्लैनेट है, उसमें बेनिवोलेंस आ जाता है और उसमें अच्छाई आ जाती है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी हथेली पे तिल है और अगर गुरु के उंगली पे तिल है, स्पेशली अगर सेकंड फैलेंज पे यानी द्वितीय पर पे, इस वाले जगह पे, तो आपके पास धन आने वाला है और आपको सरकार से जो है कोई सहायता मिल सकता है। आपके अगर चेस्ट पे यानी सीने पे अगर तिल है तो इसका क्या मतलब होता है, मैं थोड़ा सा, सॉरी, मैं ये कहा था आज की हथेली पे ही खाली डिस्कस करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ अब इसके बाद मैं इसको अब मेरे जो इस वीडियो का अंत कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर बाकी तिल जो है हमारे शरीर के बाकी हिस्से में जब होते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तिल जो है अगर आपके सीने पे होता है तो इसका मतलब वो इंसान जो है बहुत फिजूल का खर्च करता है, बहुत ज़्यादा फिजूल का खर्च करता है, बहुत स्पेंड थ्रफ्ट होता है। और ये जो खर्च वो ज़्यादा करता है वो अपनी जो है घूमने फिरने में ज़्यादा करता है। वो घूमने फिरने में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, घूमने फिरने में बहुत उसको मज़ा भी आता है और घूमने फिरने के लिए जो है बहुत ज़्यादा खर्च करता है। थोड़ा सा लेविश लाइफस्टाइल भी उसको पसंद है, यानी कि अच्छी तरह रहना, बहुत अच्छी तरह आदमी को जो है, यानी कि जो थोड़ा खर्चा ज़्यादा करते हैं ऐसे इंसान को दिखाता है। तो ये थी मेरी आज की जो तिल के बारे में एनालिसिस। तिल आपके हथेली में है तो क्या होगा, गल पे, फेस पे जो है अलग अलग जगह पे तिल हो सकते हैं, आपके चिन पे हो सकते हैं, बहुत जगह जगह पे हो सकते हैं। तो मैं अगले वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर जो है किसी भी इंसान का जो है जिंदगी को जो है बदल सकता है पॉजिटिव वे में। तो आप प्लीज इसको शेयर कीजिए। लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो क्या होगा कि किसी भी इंसान का हो सकता है जिंदगी में कोई तकलीफ हो सकता है, उसकी हथेली पे कोई तिल निकलने वाला हो, तो इस वीडियो को देख के वो उस हिसाब से अपनी सतर्क हो जाए और इस हिसाब से अपने जो है आने वाले कर्म को अलाइन करे और अपनी आने वाले कष्ट को जो है थोड़ा कम करे। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे और भगवान जो है, परमात्मा जो है आपके ऊपर जो है अपनी सारी जो आशीर्वाद है, सारी जो खुशियाँ हैं जो रहेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर से मिलेंगे एक नया वीडियो में, नए एपिसोड के साथ बहुत जल्द। आप तब तक जो है अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्णा।